आज मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली के बिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक बिजली के बिल में क्या क्या डिटेल लिखा होता है उन सभी के बारे में मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने BSES के इलेक्ट्रिसिटी बिल को लिया है। BSES एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि दिल्ली में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं बिल पर क्या क्या लिखा होता है। यहाँ पर आपके सामने नेम एंड बिलिंग एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ पर जिसके नाम से बिजली का कनेक्शन होगा उसका नाम और उसका पता लिखा होगा और साथ में ही उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिजली का बिल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से महीने का बिजली का बिल है, किस डेट में बिल जनरेट हुआ है, यह सभी डिटेल इस पोर्शन में लिखी होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर की, जो कि CA नंबर है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं CA नंबर में 10208679 और एक अंक और होता है लिखा होता है। CA नंबर का मतलब होता है कंज्यूमर ID नंबर। जिस प्रकार से आप सभी के पास में मोबाइल नंबर होगा और सबका मोबाइल नंबर यूनिक होगा, यानी कि किसी भी दो पर्सन का सेम मोबाइल नंबर नहीं होगा, उसी प्रकार हर एक बिजली के कनेक्शन के लिए अलग अलग CA नंबर होता है जिसे कंज्यूमर ID नंबर भी कहते हैं। CA नंबर को जानने से हमें किसी भी कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल के ऊपर एनर्जाइजेशन डेट लिखा हुआ है। एनर्जाइजेशन डेट में आप देख सकते हैं 21/3/2005 लिखा हुआ है। एनर्जाइजेशन डेट का मतलब यह है कि इस कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन यानी कि बिजली की कनेक्शन किस तारीख को दी गई वो हमें इस डेट से पता चल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मीटर टाइप भी लिखा होता है। यहाँ पर मीटर टाइप में आप देख सकते हैं 1 PSK लिखा हुआ है। 1 PSK का मतलब है यह कनेक्शन सिंगल फेज का है। अगर 3 PSK लिखा होता तो इसका मतलब यह होता कि कनेक्शन 3 फेज का है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक बिल पर सप्लाई टाइप भी लिखा होता है। सप्लाई टाइप का मतलब है कि कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन किस वोल्टेज लेवल पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर सप्लाई टाइप में LT लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर को सिंगल फेज 230 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई दी गई है। इसी प्रकार अगर सप्लाई टाइप में ST लिखा होता तो इसका मतलब यह होता कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक सप्लाई हाई टेंशन या फिर हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिक सप्लाई दी गई है। लगभग सभी घरों में सप्लाई टाइप LT ही होती है, यानी कि सिंगल फेज 240 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। अब बात करते हैं बिल के ऊपर बिल नंबर एंड बिल बेसिस लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? बिल नंबर सभी बिल के लिए यूनिक होता है, यानी कि हर महीने के लिए जो बिल जनरेट होगा उसका जो बिल नंबर जनरेट होगा वह यूनिक होगा। और बिल बेसिस का मतलब यह है कि बिल एक्चुअल है या नहीं। बिल बेसिस क्यों लिखा होता है इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। आपके घर में जो मीटर लगे होते हैं कई बार उसकी मीटर रीडर द्वारा रीडिंग नहीं हो पाती है। उस केस में बिल जनरेट करने के लिए आपके प्रीवियस कंजम्पशन के बेसिस पर या फिर अंदाजे से बिजली का बिल दे दिया जाता है। तो बिल बेसिस में देखकर यह पता चल सकता है कि आपका बिल एक्चुअल है या नहीं। अगर एक्चुअल है तो इसका मतलब यह है कि मीटर रीडर द्वारा आपके घर की रीडिंग ली गई है और आपका बिल एक्चुअल है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर सैंक्शन लोड भी लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंक्शन लोड 1 किलोवाट लिखा हुआ है। सैंक्शन लोड का मतलब यह है कि उस कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मैक्सिमम कितना लोड की अनुमति है। जैसे कि सैंक्शन लोड यहाँ पर 1 किलोवाट लिखा हुआ है तो कंज्यूमर मैक्सिमम 1 किलोवाट पावर ही यूज कर सकता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की। बिल पर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड भी लिखा होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का मतलब यह होता है यह वह इलेक्ट्रिक पावर है जो कि एक कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से डिमांड करता है कि उसे उतनी पावर की आवश्यकता है। जैसे कि आपने पहले देखा था सैंक्शन लोड 1 किलोवाट था तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड भी इसी के आसपास में ही होगी। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड लिखा नहीं हुआ है बट यह भी उसी के 1 किलोवाट के आसपास में, या तो 1 किलोवाट या फिर 1.05 किलोवाट के आसपास या फिर KVA में हो सकती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर की, जो कि MDI है। MDI का पूरा नाम मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है। MDI का मतलब यह है कि कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मैक्सिमम कितना लोड यानी कि इलेक्ट्रिक पावर यूज करता है। जैसे कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपने देखा कि कंज्यूमर का सैंक्शन लोड 1 किलोवाट था। अगर कंज्यूमर 1 किलोवाट से ज़्यादा की पावर यूज करता है तो उसे MDI में काउंट कर लिया जाता है। चूँकि यह BSES का इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो अगर यहाँ पर कंज्यूमर आधे घंटे से ज़्यादा समय तक अपने सैंक्शन लोड से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है तो MDI लगा दिया जाता है।
एमडीआई पहुंचने पर कस्टमर को पेनाल्टी देनी होती है। पेनाल्टी का मतलब यह है कि कस्टमर को ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पे करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एमडीआई 1.5 किलोवाट है, जबकि सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है। तो इसका मतलब यह है कि इस कंज्यूमर ने कभी ना कभी सैंक्शन लोड से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से इसका एमडीआई 1.5 किलोवाट है। तो इस कस्टमर को पेनाल्टी या फिर एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ा होगा। अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। जैसे कि आप इस इलेक्ट्रिक बिल में देख सकते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू 1 लिखी हुई है, जो कि सबसे अच्छी है। पावर फैक्टर का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक पावर कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है, इसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइंस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में लॉसेज बढ़ जाते हैं। इसलिए पावर फैक्टर को 1 या उसके आसपास में बनाए रखना जरूरी हो जाता है। यह इलेक्ट्रिसिटी बिल एक डोमेस्टिक कनेक्शन का है, मैं आपको आगे बताऊंगा। जहां पर इंडस्ट्रियल कनेक्शन या फिर नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं और अगर वहां पावर फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पेनाल्टी लगा दिया जाता है, जिसे उस कंपनी को पे करना पड़ता है। तो पावर फैक्टर की पेनाल्टी से बचने के लिए कंपनियां अपने ऑफिसों में, अपने बिल्डिंग में पावर फैक्टर करेक्शन पैनल लगाती हैं, जिसके अंदर कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं, जो कि पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखते हैं और उसकी वैल्यू को 1 के आसपास में बनाए रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर एक और चीज़ लिखा होता है, साइकिल नंबर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साइकिल नंबर 23 लिखा हुआ है। साइकिल नंबर का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल किस ड्यूरेशन पर प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने बिजली का बिल देती हैं, कई जगह 2 महीने पर बिजली का बिल जनरेट होता है और कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर 6 महीने में बिजली का बिल आता है। तो साइकिल नंबर से वो हमें पता चल सकता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर टैरिफ कैटेगरी भी लिखा होता है। यहाँ पर टैरिफ कैटेगरी में डोमेस्टिक रेजिडेंशियल लिखा हुआ है। टैरिफ कैटेगरी का मतलब यह है कि कंज्यूमर किस टाइप का है, जैसे कि डोमेस्टिक है या फिर कमर्शियल है या फिर किस टाइप का है। तो उस पर्टिकुलर टैरिफ कैटेगरी के हिसाब से उस कंज्यूमर को बिजली का बिल पे करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कंज्यूमर के पास में डोमेस्टिक कनेक्शन है और 25 किलोवाट से कम का सैंक्शन लोड है तो फिक्स चार्ज उसी हिसाब से उसे पे करना पड़ता है। और जबकि एनर्जी चार्ज 0 से 200 यूनिट तक के लिए 3 रुपीज पर यूनिट, 201 से लेकर 400 यूनिट तक के लिए 4 रुपये 50 पैसे पर यूनिट, इसी प्रकार 401 से 800 यूनिट तक के लिए 6 रुपये 50 पैसे, और इसी प्रकार आप आगे इस टेबल में देख सकते हैं। इसी प्रकार बिल पर बिल्ड कंजप्शन करंट और बिल्ड कंजप्शन प्रीवियस लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि आपके मीटर की मीटर रीडिंग वर्तमान में और उसके पहले कितनी थी, वो इस टेबल के माध्यम से आपको पता चल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट कंजप्शन की रीडिंग 27/7/2020 को 4888 थी और प्रीवियस रीडिंग 29/2/2020 को 3331 थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका नेट कंजप्शन होगा। अब अगर इस टाइम पर यानी कि 27/7/2020 के बाद की मीटर रीडिंग आप देखेंगे वो 4888 से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर आप मीटर नंबर भी देख सकते हैं कि मीटर नंबर है 21582892 और रीडिंग kWh में लेते हैं, किलोवाट आवर। चूँकि ये डोमेस्टिक कनेक्शन है इसलिए kWh में लेते हैं, नहीं तो कई जगह जहाँ पर नॉन डोमेस्टिक या फिर कमर्शियल कनेक्शन होते हैं वहाँ पर मीटर की रीडिंग kVAh यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर आवर में भी लेते हैं। मैं उसको आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। कुछ बिलों पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लिखा होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि जो आपने रीडिंग देखा था, करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग, उन दोनों को माइनस करने पर और उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल एनर्जी कंजप्शन प्राप्त होता है। जो कि कई जगह मीटर सीटी वाले लगे होते हैं, यानी कि उन मीटर में करंट ट्रांसफार्मर का यूज होता है रीडिंग लेने के लिए, तो वहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के गुणा किए बिना हम एक्चुअल रीडिंग नहीं पा सकते हैं। अब बात करते हैं करंट कंजप्शन की, यानी कि किसी पर्टिकुलर महीने में या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी की कंजप्शन हुई है वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। जैसे कि आप इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में देख सकते हैं 27/7/2020 की रीडिंग 4888 थी, जबकि 29/2/2020 की रीडिंग 3331 थी। तो आप करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग यानी कि 4888 में से 3331 को माइनस करेंगे तो 1557 बचेगा और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू 1 है तो
1557 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर करंट कंजप्शन की रीडिंग 1557 यूनिट आती है। यानी कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इस कंज्यूमर ने टोटल 1557 यानी कि 1557 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया है। इसी प्रकार कंज्यूमर को हर महीने एक फिक्स चार्ज भी पे करना होता है जो कि उसके सैंक्शन लोड पर डिपेंड करता है। फिक्स चार्ज का मतलब है कि यह एक फिक्स अमाउंट है जो कि कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को उसके सैंक्शन लोड बिल कैटेगरी के बेसिस पर निश्चित राशि पे करनी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी कंज्यूमर का सैंक्शन लोड 2 किलोवाट से कम है तो उसे 20 रुपये प्रति किलोवाट प्रति महीना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पे करना पड़ता है। अगर सैंक्शन लोड 2 किलोवाट से ज़्यादा है तो उसी रेस्पेक्ट में फिक्स चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं स्लैब वाइज एनर्जी चार्ज क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा इस कस्टमर ने टोटल 1557 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया, तो बिजली के बिल में एक एनर्जी स्लैब होता है जिसमें अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग रेट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 200 यूनिट तक के लिए 3 रुपये पर किलोवाट आवर का रेट है। उसी प्रकार 201 से लेकर 400 यूनिट तक के लिए 4 रुपये 50 पैसे पर यूनिट है। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं। तो जैसा कि उस कस्टमर ने 1557 यूनिट एनर्जी कंज्यूम की, लेकिन वह 4 महीने में कंज्यूम की थी। अगर वह 1 महीने में कंज्यूम किया होता तो शुरू के 200 यूनिट के लिए 3 रुपया रेट लगाते, 201 से लेकर 400 यूनिट तक के लिए 4 रुपये 50 पैसे का रेट लगाते और इसी प्रकार करते जाते। अब बात करते हैं बिल पर पीपीएसी भी लिखा होता है। पीपीएसी का क्या मतलब है? पीपीएसी का मतलब है पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज। जो कि बिजली की कंपनियां होती हैं जिनको डिस्कॉम कंपनी कहते हैं, वह सभी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसको या फिर जेनको से खरीदती हैं, तो उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने पीपीएसी चार्जेज को भी बिल में इंक्लूड कर दिया, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि बिजली कंपनियां पीपीएसी परसेंटेज आपके इलेक्ट्रिक बिल में लगाती हैं और उस पैसे को भी बिजली के बिल में ऐड कर देती हैं, जिसको आपको पे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में टीओडी भी लिखा होता है। अब बात करते हैं टीओडी होता क्या है। टीओडी का मतलब है टाइम ऑफ द डे टैरिफ। टीओडी का मेन पर्पज है कि कस्टमर या कंज्यूमर बिजली का इस्तेमाल पीक टाइम में कम से कम करे और ऑफ पीक टाइम में बिजली का यूज ज्यादा से ज्यादा करे। इसके लिए टीओडी टैरिफ है। टीओडी टैरिफ से कस्टमर अगर पीक टाइम में ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और अगर ऑफ पीक टाइम में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करता है तो उसे बिल में रिबेट भी मिलती है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेंशन सरचार्ज भी लगाया गया है जो कि 3.80% है। चूँकि दिल्ली में पहले इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली विद्युत बोर्ड के पास में थी, बट 2002 में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को खत्म कर दिया और बिजली कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया। तो 3.8% का पेंशन सरचार्ज लगाया जाता है जो कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एम्प्लॉय थे, उनके पेंशन के लिए काम में आता है। उस पैसे को भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से वसूल किया जाता है और उनको पेंशन दिया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी लगाया जाता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स को भी कंज्यूमर को भुगतान करना होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल में एरियर रिफंड सब्सिडी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पिछली अमाउंट ड्यू है तो वह इस पोर्शन में ऐड कर दिया जाता है, या फिर कोई सब्सिडी आपको देनी है तो वो भी यहाँ पर लिखा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 729 रुपये 24 पैसे का एरियर लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रिक बिल में ऐड कर दिया गया है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में लेट पेमेंट सरचार्ज यानी कि एलपीएससी और अदर चार्ज भी लगा होता है। लेट पेमेंट सरचार्ज अगर कंज्यूमर टाइम पर अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं करता है तो उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा दिया जाता है जो कि उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल में ऐड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सब्सिडी या रिबेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,896 रुपये 77 पैसे की सब्सिडी दी गई है, जो कि यह दिल्ली के अंदर BSES का इलेक्ट्रिसिटी बिल है और दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक की बिजली को फ्री कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर सब्सिडी दी गई है कंज्यूमर को। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर को टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल 6,259 रुपये 37 पैसे आया और उसमें से 3,896 रुपये 77 पैसे की सब्सिडी दी गई, तो कंज्यूमर को नेट अमाउंट पेबल 2,362 रुपये पे करना पड़ेगा। सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास में कंज्यूमर को एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट में टोटल
600 रुपये जमा है, जो कि रिफंडेबल होता है। अगर आप कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराएंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगी। ये थी इलेक्ट्रिसिटी बिल की सारी डिटेल्स, जो कि आपको मैंने अपनी भाषा में समझाने की कोशिश किया। आई होप ये वीडियो देखकर आपको इलेक्ट्रिक बिल जरूर समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा तो डिसलाइक करिए और कमेंट कर बताइए आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। मैं कोशिश करूंगा उससे अच्छा बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।